मैंने जो बयान दिया था मैं आज भी उस पर कायम हूं। आसिफ अली जरदारी अपना मुकदमा अदालत के अंदर लेकर जाएं या कहीं भी वो डेफिमेशन का केस करें, कोई भी केस करें, मैं उसके लिए तैयार हूं। पहले तो सवाल यह है कि क्या आसिफ अली जरदारी की कोई रेपुटेशन है जो खराब हुई? मैं अदालत के अंदर जब वो जाएंगे डेफिमेशन ये केस लेकर, तो फिर मैं सवाल करूंगा कि आसिफ अली जरदारी ने जिस बेस पर मुझे ये नोटिस भेजा कि मेरी रेपुटेशन खराब हुई अवाम के सामने, तो क्या आसिफ अली जरदारी की कोई रेपुटेशन है, कोई इज्जत है? मैंने तो ये सवाल करना है। इमरान खान का आज के दिन ये कहना था। इमरान खान ने एक धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर उन्होंने तमाम वो अजाइम जो तमाम सियासी पार्टियां चाहती हैं कि हम हासिल करें, उस पर पानी फेर दिया। आसिफ अली जरदारी का नाम लेते हुए और नवाज शरीफ का नाम लेते हुए और दूसरे तीसरे सहूलतकार जो इमरान खान को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, उसकी पॉपुलैरिटी की वजह से या फिर दूसरी सियासी पार्टियों के साथ अपनी मोहब्बत की वजह से और जाती मफादात की वजह से इमरान खान ने उन तमाम के नाम भी लिए। फिर उन्होंने आज आपका अपना जो वीडियो लिंक के जरिए खताब किया, उसके अंदर जनरल बाजवा की भी बात की। जनरल बाजवा के मुतल्लिक उनका कहना था कि बहुत ज्यादा जो फायदे थे वो मुल्क को पहुंचे, हमने बहुत ज्यादा फैसले किए, लेकिन हमारी बिगड़ी तब जनरल बाजवा के साथ जब उन्होंने कहा कि करप्शन, ये तमाम केसेस जो है इनको छोड़ दो, आप मुईशत पे दहान दो और इनको एनआरओ दे दो। इमरान खान साहब ने ये बात की। फिर जो अफगानिस्तान का मामला था कि अमरीका के दखल अंदाजी के लिए और अमरीका अफगानिस्तान में सुकून के लिए हम कुछ किरदार अदा करें, उस हवाले से मैंने जनरल बाजवा से बात की थी जब से हमारे ताल्लुकात खराब होना शुरू हुए। तो इस हवाले से इमरान खान तो बात कर रहे हैं, लेकिन जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं या फिर दूसरे जो आर्मी चीफ हैं, उन्होंने भी कोई ना तरदीद की, ना इस हवाले से कोई बात हुई, क्योंकि कोई जरूरत भी नहीं तरदीद करने की। इससे क्योंकि इससे पहले भी इमरान खान इससे कबल बेशुमार बयानात ऐसे ही दे चुके हैं। और इसके अलावा इमरान खान साहब ने कहा कि जो प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है, किया जा रहा है कि पेशावर धमाके को लेकर कि इमरान खान की वजह से, इमरान खान ने जो सियासी हालात पैदा कर दिए उसकी वजह से, माजी में की गई गलतियों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। मौजूदा हुकूमत की जिम्मेदारी है, इदारों की जिम्मेदारी है कि इसको कंट्रोल करें, लेकिन कंट्रोल अगर नहीं किया जाता तो फिर मौजूदा हुकूमत और इदारों के सर पर इसका मलबा डाला जाएगा, ये तहरीक इंसाफ पर नहीं डाला जाएगा। फिर आज इमरान खान साहब ने मुलाकात की कुछ सहाफियों से भी, तो मेरी हबीब अकरम साहब से बात हुई। हबीब अकरम साहब ने बताया ये सब कुछ कि उनसे काफी सारे सवालात किए गए थे इस हवाले से। तो उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन ना करवाए गए तो फिर आइन जो है वो नहीं रहेगा मुल्क के अंदर, और मुल्क के अंदर जब आइन नहीं रहेगा तो आइन की पैरादारी, आइन पर जो अमल दरामद करवाने वाले लोग हैं वो किस तरह मुझ पर केसेस कर सकेंगे और किस तरह इलेक्शन को रोक सकेंगे। अब 16 मार्च को 33 हलकों पर इलेक्शन होने जा रहे हैं और इमरान खान ने धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यह भी कहा कि मैं आने वाले दिनों के अंदर मुकम्मल सेहतयाब होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया करूंगा और जलसे भी करूंगा। डॉक्टर्स की हदायत के मुताबिक मेरा जो ट्रीटमेंट चल रहा है उस वजह से मैं बैठा हूं ताकि मैं ठीक हो जाऊं मुकम्मल तौर पर, उसके बाद मैं अवाम के अंदर निकलूं, क्योंकि मैंने बहुत सारा काम करना है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब जो हैं अकेले हैं अपनी पार्टी के अंदर, यानी कि मरूसी सियासत नहीं, इस वजह से। क्योंकि अगर आप पीएमएलएन, आसिफ अली जरदारी या फिर मौलाना फजलुर रहमान, कोई भी सियासी जमात देखें 4-5 लोग होते हैं, लेकिन आसिफ अली जरदारी के साथ बिलावल भुट्टो, बख्तावर, बेशुमार लोग, इसी तरह मरियम नवाज, हमजा शहबाज, शहबाज शरीफ, हुसनैन, जो हुसैन नवाज, नवाज शरीफ आ जाएंगे वो भी, तो सारे लोग हैं। तो इसलिए इमरान खान ने अब जो अपना मुकदमा है अदालत के अंदर जो 16 मार्च को इलेक्शन हो रहे हैं उसके लिए लड़ने के लिए अगले हफ्ते से निकल रहे हैं, कुछ दिनों के बाद, सेहतयाबी के बाद। तो इमरान खान ने जो फैसला किया है बहुत अच्छा है, और अब का जो फवाद चौधरी को छोड़ दिया गया है या अदालतें जो फैसला सुनाती हैं या चेंज करवाए जा रहे हैं, उस हवाले से अगर बात करें तो फिर इमरान खान डट कर मुकाबला करेंगे और सामने आएंगे। कोई भी जो मुकदमा करना है, 16 अरब हर्जाना या कुछ भी, जो आसिफ अली जरदारी ने इमरान खान को नोटिस भेजा, इमरान खान उसके लिए बिल्कुल तैयार है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वाज़ेह तौर पर कहा कि मैं बिल्कुल तैयार हूं, जो मुकदमा जो भी करना है उसने वो कर ले। तो देखिए अब
कि आसिफ अली जरदारी क्या करते हैं और इमरान खान क्या करते हैं, क्योंकि इमरान खान तो डट गए हैं सामने कि वो आए सामने। मैं उस अपने दिए गए बयान पे कायम हूं कि आसिफ अली जरदारी सपारी देकर, पैसे देकर, बाहर से लोगों को हायर करके इमरान खान को कत्ल करवाना चाहता है। तो क्या कत्ल का मंसूबा है, इमरान खान बताएंगे।